अभी वर्तमान में हो सकता है कि संगठन में सचिन पायलट साहब को यहाँ तवज्जो दे के भेजा जाए कि आप अपने फेस पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करो, और 23 के अंदर भी सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उस समय भी सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए सेट हैं वो भी। लेकिन अभी उनको संगठन में या तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। पायलट साहब हर गांव, हर एक ढाणी में जाकर उन्होंने लोगों की बात कही, लोगों की बात विधानसभा तक पहुंचाने की बात कही। हम इस पे बिल्कुल सवाल निशान खड़ा नहीं कर रहे कि उन्होंने लोगों के लिए विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। जब सत्ता में नहीं थे उन्होंने सबसे आकर लाठियां खाई हर जगह पर। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अकेले नहीं खाई, पूरे कार्यकर्ताओं ने खाई। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके साथ खड़ी थी। राजस्थान में 2023 का साल चुनावी साल है और इस चुनावी साल में राजनीतिक रण का आगाज हो चुका है। ये लड़ाई ना केवल पार्टियों के बीच है, पर पार्टियों के अंदर की लड़ाई भी तेज हो चुकी है और एक ऐसी ही लड़ाई है कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की। पार्टी के अंदर से एक धड़ा मांग कर रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर पार्टी का आलाकमान जल्द फैसला ले, और इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और विश्वविद्यालय वो जगह होती है जहां से माना जाता है कि राजनीति और चुनावों में छात्रों को झोंका जाता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ में कई लोग मौजूद हैं जो कि राजनीतिक मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पिछले कुछ समय में राजस्थान की कांग्रेस के अंदर गहलोत बनाम पायलट धड़े आमने सामने हो रहे थे और मांग उठ रही थी कि नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर फैसला जल्द होना चाहिए। क्या अशोक गहलोत को राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? क्या सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए चुनाव से पहले? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? रमेश नाम है मेरा। रमेश, ये बताएं कि जिस तरह से राजस्थान में सामने आ रहा था कि पायलट जो हैं जगह जगह जाकर किसान सम्मेलन कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे थे, और वहां पर युवा जो हैं वो भारी संख्या में उमड़ भी रहे थे। क्या आपको लगता है कि जो मांग है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर, नेतृत्व को लेकर फैसला लिया जाए जल्द, उसके बारे में पार्टी आलाकमान को जल्द ही फैसला लेना चाहिए? देखिए, नेतृत्व की हम जब बात करें तो दोनों ही लीडर हमारे लिए एसिड है, और पहले भी कई नेशनल लीडर्स ने भी ये कहा है। पायलट साहब बड़े एनर्जेटिक हैं, डायनामिक हैं, लेकिन साथ ही साथ जो गहलोत जी का तजुर्बा है, लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो सींचा है, उनमें काम किया है और मास लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाकर कांग्रेस को एक डेवलप किया है। आज राजस्थान में हम देखें तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ वो लेकर आए हैं कि जो कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी क्योंकि समय है और सरकार का ये अंतिम बजट आने वाला है, तो अभी गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। आने वाले समय में अगर ऐसा होता है कि गहलोत साहब अपने टेन्योर को पूरा कर लेते हैं, फिर कहीं अगर पायलट साहब अगर अच्छी पोजीशन में रहते हैं और मजबूत युवाओं को करते हैं, तो उन्हें भी संगठन मौका दे और उन्हें भी इस पोजीशन पर पहुंचाए, ताकि युवाओं को ये ना लगे कि हमारे को डिले किया जा रहा है। आपका क्या नाम है, क्या बैकग्राउंड है? मेरा हीरालाल मीणा है और अभी मैं यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा हूँ, प्रदेश महासचिव का। अच्छा, हीरालाल जी, ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि 5 साल से ज्यादा सचिन पायलट ने पार्टी को सींचा, 2013 में 21 पर पहुंच गई थी कांग्रेस। ये तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत को बने रहना चाहिए, पर सचिन पायलट का यह मानना है कि पार्टी में जो कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, जिनको 5 साल तक विपक्ष में जब पार्टी थी तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया, उनको अपना श्रेय अभी तक नहीं मिल पाया है। और सबको पता है कि सचिन पायलट क्या चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता, कांग्रेस क्या बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी 2023 में? जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देखो, नेतृत्व परिवर्तन की बात होती रहती है। और रही बात श्रेय की, तो जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी और जब भाजपा की सरकार थी, जब हमारी लीडरशिप जब सड़कों पे थी, तो श्रेय तो मुझे भी नहीं मिल पाया। मेरे भी सिर में आठ टाके आए हैं।
जब विधानसभा घेराव क्या किया था आपने? विधानसभा घेराव हुआ था, अशोक चारना जी प्रदेश अध्यक्ष थे, मैंने 8 टांके आए हैं अभी भी। मुझे लाठियां खाई थी आपने? मैं लाठियां खाई थी, पूरे प्रदेश को बता दूं। शहरी कैटेगरी तो मुझे भी नहीं मिल पाया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पार्टी को ही मैं बोलता रहूं, ये करता हूं। हम पार्टी के सवाल ये है हीरालाल जी के पिछले 25 साल में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए बीजेपी को नहीं हरा पाई है राजस्थान में, आपको पता है विधानसभा चुनाव में। तो सचिन पायलट का ये कहना है कि कुछ ऐसा होना जरूरी है कि ये जो चली आ रही थी क्रम बीजेपी कांग्रेस इसको तोड़ा जा सके। जी, निश्चित रूप से वो एक सचिन पायलट जी का मैं बहुत व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि वो एक तरफ से वो खुद के बयान कहते हैं कि हम इस पार्टी को तोड़ना चाहेंगे कि हर एक बार बीजेपी आती है, एक बार, लेकिन साथ ही वो और ये उनके समर्थित जो एमएलए जो उनके कार्यकर्ता वो है, वो सरकार की एक भी योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करते, नहीं उनकी बात करते। तो सरकार रिपीट कैसे कराएंगे? वो विजन क्या है वो बताए तो सही। सिर्फ मैं तो विजन क्या है वो बताएं सही, सिर्फ महत्वाकांक्षी होना इनके हिसाब से काफी नहीं है। क्या आप इनकी बात से सहमति रखते हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र गोरा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम छात्र राजेंद्र गुड़ा आपका नाम? राजेंद्र गोरा सर जी, लो कॉलेज से अध्यक्ष रहा हूँ अभी, और अभी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, या छात्रों के जो भी मुद्दे होते हैं उनके लिए लड़ते हैं, लाठियाँ भी खाते हैं, सारी चीज़ें खाती हैं। ये जो आला कमान का और ऊपर का जो फैसला है, वो जो भी संगठन ऊपर करेगा हम उसके साथ रहते हैं हमेशा। पर ले नहीं रहा आला कमान इस बारे में फैसला। पिछले कई सालों से जो सीएलपी की बैठक होनी थी वो नहीं हुई सितंबर के महीने में पिछले साल। और आरोप ये लगता है कि अगर आप पार्टी आलाकमान की ही बात करते हैं तो जो दूसरा धड़ा है जिसमें ऐसे नेता हैं जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसमें महेश जोशी भी आते हैं, शांति धारीवाल भी आते हैं, रफीक खान भी आते हैं, अमीन कागजी भी आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन नेताओं ने जानबूझकर सीएलपी की बैठक नहीं होने दी। आपको सितंबर के महीने का पूरा राजनीतिक क्रम पता होगा अच्छे से। तो आपको लगता है क्या कि आलाकमान का फैसला अगर कुछ लेता है आलाकमान तो गहलोत गुट को वो स्वीकार्य होगा? जी देखिए, आला कमान फैसला पहले भी लेता है और जब भी जो लेगा, अभी जैसे हमारी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें सारे कांग्रेस के सभी लोग मिलकर चल रहे थे, और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में भी बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस में काम हो रहा है। तो ये आला कमान के ही सारे फैसले हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के हम प्रत्येक कार्यकर्ता एनएचयू से जुड़े हुए हम लोग हैं। तो हम तो आज छात्र हितों की ज़्यादा, छात्र मुद्दों की ज़्यादा बात करते हैं, और बाकी जो ऊपर सरकार का जो मतलब पार्टी का जो फैसला होता है, आज पार्टी के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष हमारे डोटासरा जी आदरणीय, तो हम उनके जो भी कोई आदेश होता है या उनका पार्टी से जो भी विचारधारा की उनकी कोई बात होती है तो उनमें हमेशा हम शामिल होते हैं। चलिए, छात्र मुद्दों से ऊपर उठ के मैं आपसे सवाल जानना चाह रहा था कि राजस्थान में जो कुछ चला आ रहा है, आला कमान को अगर फैसला ले लेना होता तो जिस तरह से कहा गया था कि 2 दिन के अंदर नेतृत्व के बारे में फैसला हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल का बयान है, क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिले हो गया है? मुश्किल से करीबन 8 महीने रह गए राजस्थान में चुनाव को। क्या आपको लगता है इस तरह से बीजेपी को हरा पाएगी कांग्रेस? क्या नाम है आपका? देखिए, मैं हितेश यादव, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान विश्वविद्यालय। देखिए, राजस्थान में हम देखें, अगर तजुर्बे में देखें और काम करने में, तो गहलोत सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है, सब चीज़ें ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि समय के साथ बदलना समय, लेकिन आज राजस्थान की अगर एक मांग देखें, यदि हम लोगों में एक चर्चा देखते हैं तो ज़्यादा चर्चा यही है कि राजस्थान में युवा नेतृत्व की जरूरत है। और अगर युवाओं में देखें तो हम आदरणीय पायलट साहब को अब वो समय आ गया कि उनको वो चीज़ें दे देनी चाहिए, कि उनको प्रदेश की कमान सौंपनी चाहिए, ताकि फिर से हम राजस्थान में सरकार परिवर्तन कर सकें, सरकार रिपीट कर सकें। ये भी तय है कि सचिन पायलट साहब के बिना हम राजस्थान में सरकार दोबारा नहीं ला पाएंगे। ये मैं नहीं, ये राजस्थान का आप कहीं भी चले जाएं, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, यही चर्चाएं ज़्यादा है। आपने कहा कि समय आ गया है कि सचिन पायलट को कमान दे दी जाए। अगर नहीं दी जाती तो क्या विद्रोह और विरोध दोनों होगा पार्टी के अंदर? देखिए, विद्रोह और विरोध की तो ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं ये आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक नुकसान उठाना पड़ेगा इसको लेकर। नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर सचिन पायलट को कमान नहीं दी जाती, ऐसा इनका कहना है। पर क्या राजस्थान में कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी कि जिससे लगे कि वो एक निर्णायक स्थिति में है, वो ऐसा निर्णय लेने को तैयार है जिससे पार्टी में, ना केवल पार्टी में पर पार्टी के बाहर भी युवाओं में, कार्यकर्ताओं में एक मैसेज डाउन द लाइन जाए कि हाँ, पार्टी इंटरेस्टेड है, पार्टी सीरियस है अगला चुनाव जीतने के लिए। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, देश में भी खत्म हो गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि राहुल गांधी
जब भारत जोड़ो यात्रा, पहले तो कहा जा रहा था कि राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तभी इसी दौरान फैसला लिया जा सकता है। फिर कहा गया कि जब एक बार यात्रा खत्म हो जाती है तो राहुल गांधी कुछ फैसला लेंगे राजस्थान को लेकर। पर ऊहापोह की जो स्थिति है, असमंजस की जो स्थिति है, क्या अभी भी बनी हुई है? क्या पार्टी जो है वो कोई भी निर्णायक फैसला लेने की स्थिति में नहीं है? जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि पार्टी और आला कमान को डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को ही सफ़र करना पड़ता है एट लास्ट। क्योंकि जो सरकार होती है, पार्टी इन रूलिंग होती है, उनका काम होता है पॉलिसी बनाना और उनका क्रियान्वित करना। अगर उन्हीं में रूलिंग पार्टी में ही दो धड़ों में अगर पार्टी बट जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई नीतियों का निर्माण होगा, नीतियों का क्रियान्वयन होगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी कार्यकर्ता या सत्ता की एक महत्वाकांक्षा जग जाती है, मगर आपको एक टीम डिसीजन लेना होता है और टीम के साथ चलना होता है। जब पार्टी की बात आती है तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी और तभी आप जनता के लिए समर्पित होकर काम कर पाएंगे। आपने कहा कि समर्पण चाहिए, पर जिस तरह से समर्पण सचिन पायलट ने दिखाया क्या, क्योंकि परबतसर हो, उदयपुर वाटी हो, झुंझुनू हो, पीलीबंगा हो, इन तमाम जगहों पर जाकर मैंने उनकी किसान सम्मेलन को कवर किया है और वहाँ पर युवा आता है, उमड़ता है उनकी रैलीज में। पर क्या लगता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं, अगर पार्टी आलाकमान ने इसके ऊपर नोटिस करके फैसला जल्द नहीं लिया तो नुकसान पार्टी को ही होगा और गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई में कोई दूसरा फायदा उठा के ले जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 4 साल से हम जब देख रहे हैं कि जो ये 2 गुट बन चुके हैं, ये गुट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नकारे इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से गहलोत साहब ने ऐतिहासिक बजट पेश किए, पहले भी आगामी 10 तारीख को ऐतिहासिक बजट आने जा रहा है। राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसा बजट नहीं आया होगा जो आने जा रहा है। युवाओं के आपने लिए कहा ऐतिहासिक बजट पेश किया, पर सवाल मेरा आपसे ये है कि बजट एक तरफ है, अपने किसी साथी के लिए नकारा, निकम्मा, गद्दार ऐसे शब्द इस्तेमाल करने चाहिए थे क्या उनको? नहीं, वो सर, वो निश्चित रूप से नहीं करने चाहिए। पायलट साहब भी युवाओं के बहुत बड़े नेता हैं, उनको तवज्जो पार्टी में मिलनी चाहिए, लेकिन समय की मांग के अनुसार ये आलाकमान फैसला करेगा कि अब सचिन पायलट जी को या गहलोत जी को किसको कमान देनी चाहिए। बाकी अभी वर्तमान परिस्थिति के अंदर अशोक गहलोत जी मेरे साथ। वो समय निकल नहीं गया क्या? आपको लगता नहीं कि समय बहुत कम रह गया है? 8 महीने के करीब अगर रह गए हैं तो अगर बजट ही उनको पेश नहीं करने दिया जा रहा सचिन पायलट को, तो लोगों के बीच कैसे जाएंगे वो? क्या कहने के लिए जाएंगे वो? सर देखिए, बजट तो मुख्यमंत्री ही पेश करता है। ये जरूर है कि अब आखिरी बजट उनको पेश करने दिए जाना चाहिए था कि नहीं देना? सर, विचार सबके लिए जा रहे हैं, युवाओं के भी विचार लिए जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता के, विधायक के, मंत्री के पेश में। मुझे ऐसा लगता है सर, ये आलाकमान का फैसला है, लेकिन अब जल्द ही आलाकमान को फैसला लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा। बीजेपी तो पहले ही मुद्दा बनाई हुई है इस बात को कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और प्रदेश की जनता को इस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो क्या कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है? अगर वस्तुस्थिति ऐसी है तो देखिए, हमें उम्मीद है कि जल्द ही आलाकमान इस पे जल्द ही कोई ना कोई फैसला लेगा और ये जो नेतृत्व परिवर्तन, देखिए ये भी बात कहना ठीक नहीं कि 8 महीने रहे हैं कि सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री अभी बनाया जाए। अभी वर्तमान में हो सकता है कि संगठन में सचिन पायलट साहब को यहाँ तवज्जो दे के भेजा जाए कि आप अपने फेस पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करो और 23 के अंदर भी सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उस समय भी सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए सेट हैं वो भी। लेकिन अभी उनको संगठन में या तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो अपने लगता है वो संतुष्ट होंगे? बड़ा सवाल है। क्या सचिन पायलट को अगर ये कह दिया जाए कि आप अभी इंतजार करिए पर 2023 के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा आप होंगे, तो क्या सचिन पायलट को वो स्वीकार्य होगा? क्या वो उनको एक्सेप्टेबल होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनको वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री का पद मिले। क्या पता 2023 के चुनाव में कांग्रेस अपनी नैया पार लगा पाएगी भी या नहीं। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम गोविंद मलिंडा है, छात्र प्रतिनिधि राजस्थान। गोविंद, ये बताएं क्या उम्र है आपकी? सर, मेरी उम्र 23 साल। 23 साल। तो वोट डालेंगे आप? बिल्कुल सर, लास्ट टाइम भी डाला था सर। अच्छा जी। आपसे अगर पूछूं, आपने राजस्थान की राजनीति को देखा है, समझा है करीब से, क्या सचिन पायलट के लिए गहलोत को कुर्सी छोड़नी चाहिए या नहीं? देखिए, अगर दोनों के परिप्रेक्ष्य में अपन पार्टी लेवल पे बात करते हैं तो गहलोत साहब भी
बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता से लेकर आज सीएम पद, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के पद तक गए, तो उनका भी संघर्ष कहीं ना कहीं कम नहीं है। 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं वो, पर पिछले आपने कहा कि छोटे पद से बड़े पद तक गए, पर पिछले 20 साल में अपनी सरकार को एक के बाद एक रिपीट नहीं करवा पाए हैं वो। मानेंगे आप इस बात? बिल्कुल, इस बात को मैं ऐसे में आपको लगता है कि सचिन पायलट के लिए जगह खाली करनी जी, जब देखिए 2013 के बाद जब से ही पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद पायलट साहब हर गांव, हर एक ढाणी में जाकर उन्होंने लोगों की बात कही, लोगों की बात विधानसभा तक पहुंचाने की बात कही। हम इस पे बिल्कुल सवालिया निशान खड़ा नहीं कर रहे कि उन्होंने लोगों के लिए विधानसभा में आवाज नहीं उठाई। जब सत्ता में नहीं थे, उन्होंने सबसे आकर लाठियां खाई हर जगह पर। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अकेले नहीं खाई, पूरे कार्यकर्ताओं ने खाई। कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उनके साथ खड़ी थी। और जिस तरीके से मेरा ये मानना है, जितना मीडिया में और ये दिखाया जा रहा है कि पायलट साहब और गहलोत साहब के बारे में इतनी जो अफवाह फैलाई जा रही, उतनी है नहीं। आप देखिए भारत जोड़ो ये नकारा, निकम्मा, गद्दार सचिन पायलट को मीडिया ने कहा था क्या? नहीं, उन्होंने मीडिया ने नहीं कहा, पर आपने कहा किसने कहा? किसने? आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से दोनों नेताओं ने यहाँ पे साथ मिलकर संभाला, इतने लाखों लोगों की भीड़, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा लाखों लोगों की भीड़, उस समय ऐसा कोई नजारा देखने को मिला जहाँ दोनों में मनमुटाव देखने मैं तो सीधा सा सवाल पूछा आपसे, क्या सचिन पायलट के लिए गहलोत को कुर्सी खाली करनी चाहिए या नहीं? देखिए, अभी जहाँ तक इस चुनाव से मैं मानता हूँ, तब तक तो गहलोत साहब को मुख्यमंत्री रहना चाहिए। अभी जब तक चुनाव आते हैं 2023 के विधानसभा, तब तक मुख्यमंत्री गहलोत साहब को रहना चाहिए। उसके बाद जो भी पार्टी आलाकमान निर्णय लेगी, पार्टी आलाकमान, उसके बाद सत्ता आई नहीं कांग्रेस के पास, उसके बाद सत्ता नहीं है तो फिर कांग्रेस और जैसे पिछले साल चला हुआ आ रहा है, फिर वापस संघर्ष करना पड़ेगा। वापस संघर्ष करना पड़ेगा। इनके हिसाब से सचिन पायलट की राह, इनके मुताबिक अगर इनकी बात मानी जाए तो आने वाले समय के लिए बहुत कठिन हो सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा राजेंद्र नाम है और मैंने यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय से एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में किया हुआ है। और राजस्थान की राजनीति को किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, और आपको लगता है क्या कि सचिन पायलट जो है उनके लिए पहले ही बहुत देर हो गई है और अब तो उनको कुर्सी दे दी जानी ही चाहिए, जिस तरह से उनकी सम्मेलनों में, किसान सम्मेलनों में संख्या में भीड़ आ रही थी, युवा उनसे जोड़ रहे हैं? मैं राजनीति के क्षेत्र में अगर बात करूं तो राजस्थान में क्या रहा है कि 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, 5 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही है। हालांकि गहलोत जी का कार्य जो राजस्थान में, जितनी उनकी राजनीतिक क्षेत्र में अनुभव रहा है, वहाँ पे उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हालांकि पिछली बार जैसे सेंटर में चुनाव हुए तो मोदी लहर के माध्यम से राजस्थान में वो कार्य अच्छे होते हुए भी वो हार गए, लेकिन उनके जो कार्यों की अगर मैं सराहना करूं तो वो काफी। 2003 में तो मोदी लहर नहीं थी, 2003 में भी हारी थी कांग्रेस जब वो सत्ता में थे, जब वो मुख्यमंत्री थे। उस समय कुछ कमियां रह गई होगी, लेकिन अभी जो वर्तमान में जो गहलोत सरकार रही है, इन्होंने युवाओं के लिए जो रिक्रूटमेंट राजस्थान में निकाली और जिस हिसाब से जो एग्जामें हो रही है, हालांकि ठीक है, हर जगह कुछ ना कमियां मिल जाती है, काफ़ी गिरोह रहते हैं जो पेपर को आउट कर देते हैं, बट ये है कि राजस्थान में जो वैकेंसियां हैं वो सही समय पे आ रही है और युवाओं के लिए एक सोचनीय चीज़ ये है कि भाई युवा जो वैकेंसियां हैं वो समय पे आते हुए उनको उस क्षेत्र में मिले। पेपर लीक का मुद्दा की बात कही गई, कई और मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष उस तरह से कांग्रेस को नहीं घेर पा रहा जिस तरह से सचिन पायलट खुद अपने पार्टी की सरकार को घेर रहे हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने कई बार अपना मुखर वक्तव्य दिया है, कहा है कि पार्टी को चाहिए कि बड़े बड़े मगरमच्छ जो हैं उनको पकड़े, केवल छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर संतुष्ट ना हो जाए। वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान जो कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे उसके ऊपर उन्होंने मुखर होकर बयान दिया है। हीरालाल जी साथ में हैं। हीरालाल जी, आप तो कई बातें कह रहे हैं, पर जिस तरह से मुद्दों के ऊपर खुद सचिन पायलट इतना मुखर हो रहे हैं, क्या लगता नहीं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ और आने वाले समय में आक्रामक हो सकते हैं अगर उनको मुख्यमंत्री का पद ना दिया गया तो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा पायलट साहब को, जो भी उनकी बात है, जो मंचों से कहते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं, के अंदर भी कई बार शायद कह चुके हैं, बिल्कुल, तो उनको या तो मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करनी चाहिए। उससे वो पार्टी का और खुद का भी नुकसान हो रहा है, वो न कि पार्टी का नुकसान करें, खुद का भी उनकी क्रेडिबिलिटी करी है। सचिन पायलट जी ने जितना नुकसान किया है पार्टी का, उतना मुझे लगता है किसी ने किया। 4 साल विपक्ष में काम नहीं करने दिया गहलोत साहब को, ये सीएम बनेंगे, कल बन रहे, परसों बन रहे, आज फैसला आ रहा है, तो ये चीज़ें है, ये सब चीज़ें भी देख रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी देख रहा है, लीडरशिप भी सब चीज़ें नोट करती है। और रही बात, उनको तो अभी संयम से काम लेना चाहिए। उम्र क्या है, 45 साल के, पूरा जीवन पड़ा है, क्या दिक्कत है? 6 महीने और इंतजार के लिए आगे पूरा वो पड़ा है। क्या गहलोत साहब 47
45 साल की उम्र मुख्यमंत्री बने थे, अभी तो ये 45 साल के हैं और इनको पहली बार विधायक बने हैं तो संघर्ष पार्टी ने मौका दिया है, काम किया है, तब जाके नेता बने। हमें भी मौका दे दे तो हम भी उनकी जगह जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने बाद आप क्या होगा, मतलब आप कह रहे हैं 6 महीने अगर पार्टी नहीं आती है सत्ता में वापस तो 5 साल तो देखिए सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको। जो पिछले 4 बजट है और पिछले 4 साल में सरकार के खिलाफ एंटी कमेंसी नहीं है, सिर्फ पायलट साहब को छोड़ दिए, इश्यूज को छोड़ दिए, सरकार के खिलाफ नहीं। मैं मानता हूँ कि सबको मिलकर पार्टी की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस की हम बात करते हैं, रीति नीति की हम बात करते हैं, पार्टी के साथ सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। सरकार रिपीट होगी, हमारी योजना इतनी शानदार है जिसका कोई तोड़ नहीं है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी भी कई दौड़ों में बटी हुई है। कल किरोड़लाल मीणा जी का बयान आया, दौसा में मोदी जी की वो सभा होने वाली थी, वो वहां से चेंज हो गया। 6 महीने बाद 2023 में अगर मान लो कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए उस टाइम की क्या देखो राजनीति ना तो मेरे कहने से कोई बन रहा है ना हट रहा है ना आपके कहने से। मेरी राय ये है कि पहले तो सरकार को रिपीट कराओ। आप खुद पायलट साहब कहते हैं कि सरकार करवाए नहीं, लेकिन किस प्रकार से होगी वो ये बता दे एक बार, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। रिपीट अगर हो जाए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए अगर रिपीट हो जाती है तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं बनना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। आप कह रहे हैं बनना चाहिए, पर अशोक गहलोत ने तो कह दिया ये मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल पार्टी जब मुख्यमंत्री जी की पद का फैसला होता है तो पार्टी कहीं देती, उस समय क्या परिस्थिति है। अगर तीसरी बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनने हैं तो कुछ तो बात होगी ना। आप 18 में नहीं बन पाए, आप मानेसर गए तब नहीं बन पाए, 25 सितंबर को आप नहीं बन पाए, तो सोचनीय विषय है। रमेश, आप यहाँ पर हैं, आप लंबे समय तक से राजनीति से जुड़े रहे हैं, आपने देखा भी है नेताओं को करीब से। क्या लगता है आपको कि राजस्थान में आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सचिन पायलट, एक धड़ा है वो कह रहा है कि सचिन पायलट को अगर नहीं बनाया गया तो रिपीट नहीं होगी सरकार। देखिए लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। लीडरशिप तभी चमकती है और तभी पता चलता है जब कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार को रिपीट करवा पाए। पायलट साहब की लीडरशिप का जब पहले उन्होंने 21 से उसको 141 के करीब ले आए, सरकार सत्ता ले आए, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ये पायलट साहब की लीडरशिप पर भी सवाल है कि इस बार इस तरीके की लीडरशिप और अपनी क्रेडिबिलिटी जाहिर करे और इस तरीके का कोई प्रयास करे कि ताकि सरकार दोबारा से रिपीट और उनके चेहरे पे या उनके को नेता मानते हुए रिपीट करे, ताकि केंद्रीय आलाकमान को भी सोचना पड़ेगा और मजबूर हो जाए आलाकमान भी सरकार का मुख्यमंत्री उनको बनाने के लिए। ये फरवरी की गुनगुनी धूप है जहां पर यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आकर हमने लोगों की राय जानी कि क्या कुछ उनका कहना है, पर जो गर्माहट है राजनीति की वो बेहद तेज हो गई है। और आने वाले समय में जिस तरह से सचिन पायलट का जनवरी के महीने में आक्रामक रुख दिखा, अगर वो वही रुख कायम रखते हैं तो मानकर चलिए अगर जल्द ही कोई फैसला पार्टी ने नेतृत्व को लेकर राजस्थान में नहीं लिया तो विरोध भी हो सकता है और विद्रोह भी हो सकता है। न्यूज़ तक के लिए जयपुर से कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।